हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो ये 3-4 दिन से मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ही ठंडी हो रही है। और क्या किया जाए, जो काम होते हैं अपने वो तो इंसान करेगा ही ना। काम तो करना ही पड़ेगा, ठंडी हो कुछ भी हो, खाना भी बनाना पड़ेगा, चाय भी बनानी पड़ेगी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, नहाना भी पड़ेगा, बर्तन भी धुलने पड़ेंगे, घर का सारा काम करना ही पड़ेगा। ठंडी हो या कुछ, ये होता है कि ठंडी में काम कम हो पाता है तो सभी जानते हैं। और मौसम इस समय बहुत ही ख़राब चल रहा है क्योंकि प्रॉपर धूप नहीं निकल रही है। 2 बजे से 3 बजे से धूप निकलती है 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद में धूप की चली जाती है। तो ठंडक ज़्यादा है और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने, ठंडी का दिन है, बाल धुलने थे, मैंने पानी गर्म किया, उसके बाद में बाल मैंने धुला है। अभी भी गीले हुए हैं, थोड़ा सा मैंने हेयर ड्राई से सुखाया है, फिर भी अभी भी मुझे गीले लग रहे हैं। तो थोड़ा और मैं सुखा लेती हूँ हेयर ड्राई से, तो हमारे बालों में पानी नहीं रहेगा। धूप नहीं मिल पाती है तो मैं ऐसे ही अपने बालों को सुखाती हूँ ताकि इसमें पानी न रह जाए। तो ऐसे मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ ताकि इसमें पानी ना रह जाए। और ठंडी का वो ना, ये बाल हल्के हल्के गीले हैं, इतने नहीं अब गीले हैं, मैंने उनको प्रॉपर सुखा लिया था। थोड़े से मुझे यहाँ पे गीले गीले से लग रहे थे ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी फिर से दोबारा से वो कर लिया है। तभी आप देखिए मेरे बाल एकदम सूख गए हैं। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, फीवर आ गया था, तो मेरा नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन होता है ना कि जैसे ही मैं उठी सोचा कि कपड़े वपड़े ही चेंज कर लेती हूँ, हाथ मुँह धुल के। जैसे मैं पानी के पास पहुँची ना, वैसे मेरा मन हुआ जब हाथ पैर मुँह धोना ही धोना है तो नहा ही लिया जाए। तो मैंने बाल भी धुल लिए हैं और नहा लिया है। इतनी देर में मैंने 2 बार चाय पी ली है और मेरी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। आपको दिख रहा होगा मेरे फेस से कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैं बैठी हूँ, अब मैं कंबल को खोल लेती हूँ, उसके अंदर बैठती हूँ, बहुत ठंडी लग रही है। तो ठंडी के मौसम में जितने भी कपड़े पहनो कम ही लगता है। और ये मैंने स्वेटर भी पहन लिया है। अभी मेरे बाल अच्छी तरीके से सूख जाएंगे तब मैं इनको जो भी करना होगा, पोनी करनी होगी, जोड़ा बनाना होगा, जो भी। अभी तो मैंने खुला ही छोड़ दिया है और मैंने कंबल डाल लिया है ऊपर से। और काम मेरा हो गया है ख़त्म, मैंने सब कर लिया था। नहा धो के जितने भी कपड़े थे वो मैंने धुल दिया था और आराध्या को दे दिया था ऊपर डालने के लिए, क्योंकि जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक रूम बने हुए हैं और 4th जो फ्लोर है वहाँ पे छत है, वहाँ जाना पड़ता है कपड़े डालने के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पैरों में दिक्कत रहती है, मुझे आर्थराइटिस है, मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, कैसे भी करके अगर मैं चढ़ गई तो मैं उतर नहीं पाऊँगी। तो मैं इतना छत के ऊपर नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं जाती हूँ।
मैं अब यहाँ पे आई हूँ, कितने 4-5 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। मैं सिर्फ एक बार छत के ऊपर चढ़ी हूँ, वो भी मैं चढ़ी थी करवा चौथ वाले दिन। हाँ, तो सिर्फ मैं एक बार करवा चौथ वाले दिन चढ़ी थी, क्योंकि नीचे से मुझे चाँद दिखाई नहीं पड़ रहा था और उस समय आराध्या की तबीयत ख़राब थी, तो मैं चाँद देखने के लिए छत के ऊपर चढ़ी थी। उसके बाद से मैं दोबारा नहीं चढ़ी हूँ और इसीलिए मैंने नीचे का रूम लिया है। कभी ऐसा होता ना कि खाली करना पड़ता है, तो कहीं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे मिलता है, बहुत अच्छे रूम भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती। इसलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे चढ़ना उतरना जो है मुझे बहुत ही दिक्कत करता है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता है, इसलिए मैं ठंडी में तो और भी ज़्यादा मुझे दिक्कत होती। इस समय प्रेजेंट टाइम में मुझे बहुत ही दिक्कत तकलीफ़ है पैरों में, तो मैं ज़्यादा पैदल भी नहीं चल पाती हूँ। बट कभी ऐसा मौका मिल जाता है कि पैदल चलने का, तो जाहिर सी बात है कभी मिल गया या कहीं पे मुझे जाना रहा जहाँ अंदर नहीं सवारियाँ चल रही हैं, रिक्शा वगैरह नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे पैदल भी चलना पड़ जाता है। तो यही सब दिक्कतें हैं। दिक्कतों का क्या है, दिक्कतें ऑटोमेटिक ही आ जाती हैं, कोई लेने तो जाता नहीं उनको। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों से रूबरू हो जाती हूँ कि ऐसा हो जाता है कभी कभी पूरा एक महीना हो जाता है मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, और इसी के चलते मेरे ब्लॉग जो हैं बहुत कम ही हो गए हैं, व्यूवर्स भी नहीं हैं, और आप लोग कंजूसी भी करते हो, लाइक कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी किया करिए। और जो लोग हमारे वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा जो नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसलिए बस, तो आज का ब्लॉग है यही सब चर्चा और आप लोगों से सिर्फ बात करने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे चैनल का नाम है अपर्णा जायसवाल की कहानी। तो काफ़ी समय हो गया है, मैंने थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि टाइम ही नहीं मिल पाया, कहीं कुछ इंसान बिजी रहा, कुछ भी। तो मैं आज लेकर के आई हूँ उसी में से छोटा सा टुकड़ा जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे साथ में गुजरा था। कुछ चीज़ें होती हैं ना, इंसान सोचता है, मौका ढूंढता है या कुछ भी नहीं बताना चाहता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में वो सारी बातें शेयर करूँगी जो मेरे साथ अभी तक होती आई है। तो छोटा टुकड़ा ये है कि जब बेटियों की शादी हो जाती है ना ससुराल जाने के लिए, तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उनके अंदर। बहुत कुछ होता है कि मेरी ससुराल ऐसी होगी, मेरे सास ससुर ऐसे होंगे, और मेरे हस्बैंड को ले करके तो लड़कियों के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और हर लड़की यही चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड होगा ना वो एकदम फ्रेंड जैसा होगा, मतलब मैं अपनी कोई भी बात उससे शेयर करूँगी तो मुझे समझेगा। यानी कि माँ बाप की बात जो होता है, सास ससुर तो इतना ख्याल नहीं रखते हैं, और कहीं कहीं पे सास ससुर भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका रोल भी बहुत अच्छा होता है। पे तो उन लोगों को पता ही नहीं होता है, खुद अपने बेटे का घर तोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे वहाँ मेरी सास का रोल है मेरा घर तोड़ने में। तो खैर कोई नहीं, तो मैं भी यही सोच के अपने ससुराल गई थी, लेकिन होता वही है ना जो किस्मत में लिखा होता है। तो शायद मेरी भी किस्मत में यही लिखा था कि
शुरू से ही मेरे हालात मतलब ससुराल में प्रवेश किया था तभी से उन लोगों का स्वभाव मेरे लिए क्या मतलब गांव में वो लोग रहते थे। और जब एजुकेशन नहीं होता है, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ उनको ये लगता है कि जो बहू ब्याह के लाए हैं वो सिर्फ बहू ही नहीं है, हमारे घर की नौकरानी आ गई है, आज से सारा काम वही संभालेगी, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा उसके कंधे पर डाल दिया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता है इसकी एज क्या है। कुछ समझना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि किस माहौल से और कहाँ से ये आई है, हमारा माहौल क्या है और इसका माहौल क्या है, रहन सहन क्या है, उस हिसाब से उसको डील करना चाहिए, ना कि अपने घर की सारी जिम्मेदारियां सारा सब कुछ उस पर थोप के रख देना चाहिए। वो लड़की इतनी तैयार नहीं होती है, सब चीज़ों को समझने में उसको समय लगता है। मैं भी ऐसे ही थी, मेरी भी छोटी एज में शादी हो गई थी। इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती थी और सोच रही थी कि अपने बेटियों की शादी कर दूं। तो मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और बड़े भैया की भी हो चुकी थी। लड़कियों में मैं ही बची थी, मेरा छोटा भाई बचा था। तो लड़कियां बोझ ही समझी जाती हैं कि जल्दी से हटा दो, क्या किया जाए। माँ बाप हाई फाई फैमिली तो थी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो उन लोगों ने, मेरे माँ बाप ने शादी कर दी। वहाँ पे मैं गई, उससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो आपने मेरी स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। चलिए इसको वहाँ पे एंड करते हैं। और मुझे रहते रहते 2 साल बीत गए थे। उसके बाद में मुझे बच्चा नहीं हुआ था, कुछ कमियां थी, मेरे में नहीं थी, मेरे हस्बैंड में कमियां थी। लेकिन गांव के लोग ये कहते हैं ना कि बहू है कमी इसमें। जब बहुत फोर्स करने के बाद टेस्ट वगैरह करवाया गया तो मेरे हस्बैंड में कमी निकली। तो मेरी जो सेकंड नंबर वाली दीदी हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी पैसा लगा था। आज के 10 साल पहले की बात है, 70,000 रुपये लगा था उनके ट्रीटमेंट में, तब जाके मुझे बच्चा देखने को मिला। और मेरा फुल टाइम चल रहा था, मैं अपने ससुराल में थी। ससुराल में रहते रहते मेरा टाइम ओवर हो गया था जो डॉक्टर ने बताया था। और मुझे भी ट्रीटमेंट के मतलब जो बच्चा था ना, 1-2 बच्चे में क्या हो रहा था, मेरे सेट किया गया था, मतलब जो इलाज चल रहा था ना, तो वो बच्चा सेट किया गया था कि ऐसा ना हो कि वो बच्चा मतलब कमज़ोर हो या कुछ भी, जो भी उनके माइंड में आया होगा। तो बच्चा सेट किया गया था। उन्होंने बोल दिया था डायरेक्टली कि ये बच्चा जो है ऑपरेशन से ही होगा। तो मैंने भी बोल रखा था अपने ससुराल में कि जो बेबी है वो ऑपरेशन से ही होगा। लेकिन वो लोग पढ़े लिखे थे नहीं, इतना नहीं समझते थे, उनको यही लगता था नॉर्मल वाली बात। जबकि उनको ये होना चाहिए, उनकी जिठानी थी, उनका भी जो बड़ा बेटा है ऑपरेशन से ही हुआ था। बट जो सेकंड नंबर का बेटा है वो ऐसे ही नॉर्मली हो गया था। तो उनको लग रहा था, डॉक्टर ने बताया है तो घर पे ही रखेंगे, शायद घर पे ही बेबी हो जाएगा। लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ख़तरा हो जाता है बेबी और माँ को, दोनों को, तो रिस्क नहीं लेते। आजकल तो हर इंसान जो है डॉक्टर के पास दौड़ता है, नहीं प्राइवेट तो गवर्नमेंट जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे लेके जाता है। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, माहौल ही कुछ दूसरा था। ये सब टेस्ट करवाना, ये सब करना, वो सब मैंने अपनी ही मर्ज़ी से किया था। जो भी टेस्ट करवाए थे, अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो सब मैंने अपनी रिस्क पे करवाया था। उन लोगों की कोई भी मर्ज़ी नहीं थी। तो वहीं से मुझे डेट मिली हुई थी, तो वो डेट हमारी ओवर हो गई थी। मतलब मेरा जो था 1 महीना ओवर हो गया था, 1 महीना 10 दिन, यानी कि ऑपरेशन का समय जो था हमारा तो डॉक्टर ने मुझे दिया था 2 जुलाई का टाइम। 2 जुलाई निकल चुकी थी और 2 जुलाई क्या, मतलब पूरी जुलाई ही निकल गई थी, अगस्त चालू हो गया था और मेरा जो था चलने लगा था, ओवर हो गया था। मतलब मेरा
जो अगस्त का महीना था वो मेरा 10वां महीना चल रहा था, नवंबर का, सॉरी 10 महीने वो पूरे हो गए थे अगस्त से पहले ही। तो उसके बाद में जब मैंने देखा कि मेरा समय पूरा हो रहा है, 2 जुलाई निकल गया है, 2 जुलाई निकल गया है, तो मुझे जाना है हॉस्पिटल। मैं जिद करने लगी कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मुझे कोई भी पेन वगैरह नहीं हो रहा था, दर्द नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा हॉस्पिटल लेके चलो, मेरा टाइम ओवर हो गया है। 2 तारीख निकल गई थी, यानी कि 10 जुलाई की बात है। मैंने बोला 10 जुलाई को, लेकिन कोई मुझे ले करके नहीं गया और मुझे बहुत डर लग रहा था। फर्स्ट बेबी था और मेरी एज भी बहुत कम थी, तो वो लोग सुन नहीं रहे थे। बस गांव की दाई जो होती देखने वाली, उनको बुला लेते थे, बस वही देख के बताती थी कि अभी टाइम नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। तो बस यही 3-4 बार हो गया। फिर हमारा पूरा जुलाई निकल गया, अगस्त आ गया, पूरा महीना चला गया जुलाई का, अगस्त आ गया। और जो जुलाई का महीना था वो 10वां महीना था। तो उस महीने में यानी कि 9वां महीना निकल गया था, ये 10वां महीना चल रहा था जुलाई का। जून में यानी कि जून में मेरा 9 महीना पूरा हो गया था और जुलाई जो था मेरा 10 महीना था, वो 10वां महीना चल रहा था। फुल 9 महीना निकल गया, फिर ये 10वां महीना चलने लगा। और जब 10वां महीना निकल गया, जब 11वां लगा ना, तो मैंने अपने मायके में बात की थी, तो वो लोग बोली कि अब तो कम से कम हॉस्पिटल जाओ। जब ये लोग नहीं माने, बिल्कुल जाने ही नहीं दे रहे थे, मैं ससुराल से अपनी निकली हूँ अपने मायके के लिए। इन लोगों ने 1 रुपया पहले तो आने नहीं दिया, फिर 1 रुपया भी नहीं दिया कि जा रही हो दिखाने के लिए तो 1 रुपया ले लो तो दिखा दोगी। मैं जैसे भी करके 100-200 रुपये मेरे पास जो भी था वो किराए का ले करके, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा अगर आपको चलना है तो चलो, नहीं जाना है तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, तो वो मेरे साथ चले मतलब चल दिए कि हाँ ऐसे हालात में ये जा रही है। जो भी सोचा हो, मतलब वो चले आए, लेकिन पैसे उनके पास भी नहीं थे। तो मैं कैसे भी करके अपने यहाँ दीदी के वहाँ पहुँची, और जिस दिन मैं पहुंची वो तो रात ही हो गई थी। अगला दिन आया, दीदी मुझे ले करके गई, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया टाइम ओवर हो गया है। सारी चीज़ें थी, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो वो डॉक्टर के पास ले करके गई, बस यही चाह रहा था ऑपरेशन का। तो वो अगले दिन बोले थे आइए एडमिट करवा दीजिए, एक और ब्लड टेस्ट होगा, बस सिर्फ देखना है कि ब्लड कितना है इसके। तो उसी रात में थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल से मतलब रोड की तरफ, मेरा मन नहीं हुआ, तो मैंने कहा दीदी पैदल पैदल चलते हैं। तो मैं पैदल पैदल दीदी के साथ में चलने लगी और घर तक पहुंची। वहाँ रोड पे टैक्सी ली और घर तक मैं जब गई, थोड़ी देर के बाद मेरे जो है दर्द शुरू हुई है हल्की हल्की सी। उसी दिन जब दर्द हल्की हल्की शुरू हुई, मैंने दीदी को बताया, दीदी ने तुरंत मुझे हॉस्पिटल फिर से पहुंचाया, गाड़ी बुक की और मुझे हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे बता दिया गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा मर गया इसके पेट में। तो मेरी समझ लीजिए जान निकल गई थी जब ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा मर गया है। माँ हो गई कि इतना कंडीशन हो गया और डॉक्टर ने इतना डांटा, और पैसा 1 रुपया नहीं था। तो बताया गया, इनसे कहा गया कि घर पे कॉल कर लो और पूछो, मतलब घर पे किसी ने 1 रुपया देने से मना कर दिया, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। ऑपरेशन के लिए रुपया जमा करना था, दीदी ने पैसे जमा किए, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, लड़की हुई। लड़कियाँ कहती हैं, सभी लोग कहते हैं आज के दौर पे, तो मोदी जी ने ऐलान कर दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, लेकिन तब ऐसा नहीं था। फिर भी लोग कितने स्वार्थी होते हैं क्या, लड़का होने पे तुरंत वो सोना उगलने लगता है क्या। लड़की ना हो तो आगे चल के बहू कहाँ से लाओगे, कुल कहाँ से चलेगा, कोई नहीं सोचता है। मेरी लड़की हुई ना,
जैसे ही हमारे ससुराल में कॉल गई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पे क्या बीती होगी उसमें कि मेरे बच्चा हुआ है और वहाँ बताया गया। उन लोगों को ज़रा भी खुशी नहीं थी। ज़रा भी खुशी नहीं थी कि हाँ बेटी हुई है तो मैं जाऊँ, नहीं खुशी थी। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है तो मैं तो उसको रखूँगी। सारा ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ बच्चा, और 6 दिन के बाद यहाँ मैं हॉस्पिटल में रही। उसके बाद फिर दीदी अपने रूम पे लेके चली गई मुझे। और इनका मन क्या था, मेरे हस्बैंड का, मैं जब हॉस्पिटल में थी ना तो खाना भी लेने नहीं जाते थे, खाना लेके चले आओ। कुछ भी नहीं करते थे, खुद तो होटल में खा लेते थे, लेकिन मेरे लिए ना खाना ना पानी कुछ भी नहीं लाते थे। तो यही सब चलता रहा। दीदी अपने घर पे लेके चली गई और इन्होंने क्या किया, उससे पहले डॉक्टर से बात की कि हम इनको घर लेके जा सकते हैं। तो वहाँ से मैं डिस्चार्ज हो गई थी, तो घर तो लेके जाओगे ही, उनको क्या पता तुम्हारा घर कहाँ है, इतना दूर बताते कि मेरा घर इतनी दूर है, तो वो बताते ना कि हाँ इतनी दूर नहीं लेके जाना, तुरंत टाका कटाओ। और ये मुझे वहाँ लेके जा रहे थे। मेरा ट्रीटमेंट यहाँ लखनऊ में हुआ था, हर्षा हॉस्पिटल में। मेरा बेबी हुआ था हर्षा हॉस्पिटल में, जो पुरनिया की तरफ है। दीदी की जान पहचान वाले लोग थे, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था हमारा। और बेबी मेरा बहुत कमज़ोर, आराध्या थी, 1.5 किलो की थी, मात्र 1.5 किलो की, बहुत कमज़ोर थी। और मुझे भी ब्लड की बहुत ज़्यादा ही कमी थी। बट कोई इतना मेरे घर वालों ने किया, बहुत किया। फिर वो डॉक्टर से बोले कि हाँ लेके जाना है, तो ये वहाँ पे बस लड़ाई करने लगे। लड़ाई करने के बाद दीदी अपने घर लेके चली आई। ये वहीं से अपना घर चले गए कि ये नहीं गए, गुस्सा हो गए और उल्टा सीधा कॉल करके बोल रहे थे। तो बस मैं कॉल उठाती थी, जाहिर सी बात है, देखो कॉल उठाएंगे ही। कॉल उठाई और उल्टा सीधा बातें ये करें, इनकी मम्मी करें। और उसके बावजूद जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ था, रात में लेकर के गाड़ी ये चले आए। और तो क्या जो मेरे ससुराल वालों ने किया था वो सब अच्छा ही किया था। ऐसा करते हैं लड़की होने पे। चलिए वेट करते हैं, आज ईश्वर ने मुझे लड़की दी है तो कल लड़का भी देगा। ऐसा थोड़ी ना बिहेव किया जाता है। तो उन लोगों ने ऐसा मेरे साथ किया। मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मेरी सेवा की, ट्रीटमेंट भी करवाया, तब तुम्हें बच्चा देखने को मिला। तो उन लोगों को कुछ भी, मतलब 1 रुपया ना खर्चा हो। ये लोग इतने कंजूस हैं, हमारे ससुराल में 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं कि 1 रुपया दे दें। इतनी बड़ी मुझे बीमारी है, फिर भी 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं। ये कहाँ का दस्तूर है? मतलब एक सिर्फ नौकर सिर्फ तुम्हारे घर का वो काम करे, शादी करके ले आओ, बहू नहीं वो नौकर होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, और ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं कि कितने अच्छे होते हैं वो लोग, अपनी बहुओं को कितना प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं। ऐसा तो नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गंवार हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ी लिखी ही हूँ, क्योंकि मेरी जल्दी शादी हो गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। मैं हाई स्कूल में थी तभी मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरी दीदी ने मुझे फिर से पढ़ाया। मैंने इंटर किया, बस इंटर ही कर पाई थी। उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी, मैंने सिर्फ इंटर ही किया है। और उसके बाद अगर मुझे मौका मिलता या कोई पढ़ाता तो मैं पढ़ भी लेती। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन जो कहते हैं ना, अरमान होते हैं, अरमानों का खून हो जाना। तो सिर्फ मेरे अरमानों का खून हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे साथ
उन लोगों ने शादी करके खिलवाड़ किया है, मेरी ज़िंदगी के साथ खेला है। एक मुझे खिलौना बना के छोड़ दिया है, उनके लिए मैं सिर्फ खिलौना ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। क्या किसी की लड़की होती है तो अभिशाप होती है, या उस माँ को मर जाना चाहिए जो लड़की पैदा करती है? उन लोगों का यही सोचना है ना कि उस औरत को ही मर जाना चाहिए जिसने लड़की को जन्म दिया। अरे खुद क्यों भूल जाती हो कि तुम भी एक लड़की हो? तुमने भी लड़की को जन्म दिया है, तुमने क्यों लड़की को फिर जन्म दिया था? जब सब कुछ अपने हाथ में होता है तो लड़के ही जन्म देती, लड़की को क्यों जन्म दिया? या तुम्हारी लड़की ने फिर लड़की को क्यों जन्म दिया? तो अपना नहीं कोई सोचता है, दूसरे पे ये सारे इल्ज़ाम थोप दिए जाते हैं कि मैंने इल्ज़ाम थोप दिए हैं, अब इन सब चीज़ों को समझो। खुद का बेटा निकट्टू, कुछ काम धाम तो करते नहीं है, वो सर पे बैठ के खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदारियाँ हैं ही नहीं। ऐसे लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए जो जिम्मेदारी ना निभा सकें। ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए शादी जो जिम्मेदारी ना निभा सकें। भाई सब चीज़ें देखते हुए एक लाइन मुझे याद आ गई है, गुनगुनाना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने सुना था, ये बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये गीत। एक लाइन गाऊंगी, ज़्यादा नहीं। बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। बिटिया ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। लाडो ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। लाडो ने जन्म लिया, हमारे अंगना फूल बरसे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये जो मैं आपसे बात करती हूँ, जो कहानी का टुकड़ा है, ये कोई कहानी नहीं है जो मेरे साथ में हुआ है, सिर्फ मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, और कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी भी मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो मैं धीमे धीमे करके सारी बातें आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ इसमें। ऐसे भी लोग देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग, जो लॉयर होंगे, उन सब चीज़ों से जुड़े होंगे, तो मुझे सलाह भी दे सकते हैं कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए या अपने लिए। तो आप ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। भी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी फैमिली में खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।